गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जाने वाले हैं राजस्थान सीएचओ की जो भर्ती आई है उसके रिगार्डिंग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जो भी बूस्टर पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने सिलेक्ट किए हैं और उसके हिसाब से आज का मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आज का पूरा लेक्चर देख लीजिए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट आज का लेक्चर। फर्स्ट वन इज द फादर ऑफ द पब्लिक हेल्थ इज नोन एज द कॉलेरा। जो फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ के नाम से जो जाना जाता है उसे क्या बोलते हैं? कॉलेरा। चलिए नेक्स्ट, बैरोमीटर ऑफ द सोशल वेलफेयर इज नोन एज द ट्यूबरक्यूलोसिस। ये बात भी बहुत एग्जाम में पूछी गई है तो याद रखना, बैरोमीटर ऑफ द सोशल वेलफेयर इज द नोन एज द ट्यूबरक्यूलोसिस। नेक्स्ट, ब्लैक सिकनेस के नाम से कौन सा डिजीज को जाना जाता है? तो याद रखना, काला आजार या फिर लाइसमैनियासिस। ये दोनों नाम भी बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द काला आजार? तो कौन सा आएगा? लाइसमैनियासिस। यानी कि ब्लैक सिकनेस के नाम से कौन सा डिसीज जाना जाता है? तो कौन सा आएगा स्टूडेंट? काला आजार। नेक्स्ट, ब्लैक डेथ के नाम से जो जाना जाता है वो डिसीज कंडीशन का नाम बताइए, तो वो कौन सा आएगा? प्लेग आएगा। कौन सा आएगा स्टूडेंट? प्लेग। नेक्स्ट, सेरेब्रोस्पाइनल फीवर किसके नाम के जाना जाता है? तो याद रखना, सेरेब्रोस्पाइनल फीवर इज नोन एज द मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। कौन सा आएगा? मेनिंगोकोकल एंड द मेनिंजाइटिस। क्या आएगा स्टूडेंट? मेनिंगोकोकल एंड द मेनिंजाइटिस। तो फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कॉलेरा, बैरोमीटर ऑफ द सोशल वेलफेयर ट्यूबरकुलोसिस, ब्लैक सिकनेस, काला आजार, ब्लैक डेथ, प्लेग, सेरेब्रोस्पाइनल फीवर, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट वन इज द ब्रेक बॉर्न फीवर, यानी कि उसे कौन से नाम से जाना जाता है? डेंगू। यानी कि डेंगू में क्या होता है? मेनली बोन और मसल का पेन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा? बोन एंड मसल पेन देखने को मिलेगा। उसे क्या बोलते हैं? हम उसे ब्रेक बॉर्न फीवर के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रेक बॉर्न फीवर। नेक्स्ट, मन की फीवर या फिर डिजीज, या कि मन की डिजीज या फिर मन की फीवर से नाम से किसको जाना जाता है? तो याद रखना, KFD। कौन सा आएगा स्टूडेंट? KFD। अब व्हाट डू मीन बाय द KFD? तो याद रखना, क्यानासोर फॉरेस्ट डिसीज। कौन सा आएगा? क्यानासोर, सॉरी, हाँ, कैसानूर फॉरेस्ट डिसीज। कौन सा आएगा? कैसानूर फॉरेस्ट डिसीज। और उसमें होता क्या है? वायरल हेमरेजिक फीवर होता है। क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट? वायरल हेमरेजिक फीवर देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज द 5 डे फीवर के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं। 5 डे फीवर में क्या बोला जाता है? उसे ट्रेंच फीवर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रेंच फीवर। इट इज द मॉडरेटली सीरियस डिजीज है। इट इज ट्रांसमिटेड बाय द बॉडी लाइस। जो भी बॉडी लाइस है उसकी वजह से जो फैला जाता है उसे क्या बोला जाता है? ट्रेंच फीवर, या फिर उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? 5 डे फीवर के नाम से जाना जाता है। चलिए 8 डे डिसीज, ये सारे डिसीज आपको याद रखने हैं बच्चों। जो मैंने पढ़ा लिए 5 डे फीवर याद रखना। अब कौन सा आएगा? 8 डे डिसीज। अब 8 डे डिसीज में कौन सा आएगा? टिटेनस नियोनेट्रम सिंड्रोम। उसका दूसरा नाम क्या आएगा? टिटेनस नियोनेट सिंड्रोम। क्या है? इट इज द जनरलाइज द रिजिडिटी विद द मसल स्पाज्मा एंड सीजर। क्या देखने को मिलेगा? मसल स्पाज्मा। और दूसरा क्या देखने को मिलेगा? सीजर देखने को मिलेगा। यानी कि दो कंडीशन मैंने बता दी। कौन सा? मसल स्पाज्मा और दूसरा कौन सा आएगा? सीजर। किसमें? न्यूनेटल पीरियड में देखने को मिलेगा। और उस किस वजह से होगा? क्योंकि क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी की टॉक्सिक प्रोडक्शन की वजह से देखने को मिल सकता है। तो ये बात याद रखना। 8 डे डिसीज को कौन सा नाम से जाना जाता है? टिटेनस नियोनेट्रम। उसमें क्या है? जनरली रिजिडिटी विद द मसल स्पाज्म। और क्या देखने को मिलेगा? सीजर देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा बच्चों? नियोनेटल पीरियड में देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि ड्यू टू द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी की वजह से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कंटिन्यू में। 100 डे कफ, ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है। 100 डे कफ के नाम से कौन सा डिजीज कंडीशन जानी जाती है? तो याद रखना, पर्टोसिस। अब पर्टोसिस का दूसरा नाम भी है वुपिंग कफ। वुपिंग कफ यानी कि पर्टोसिस इज द इन्फेक्शन है किसका? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। किसकी वजह से होगा? कोज्ड बाय द बॉर्डेटेला पर्टोसिस बैक्टीरिया। ध्यान से रखना, मैंने एक सेंटेंस में ही 3 MCQ सॉल्व करवा दिए हैं। What is the another name of the 100 day cough? Pertussis. What is the another name of the pertussis? Whooping cough. Whooping cough. It is the respiratory system infection. और कौन सा आएगा? It is the mainly caused by the Bordetella pertussis bacteria. चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। Koch's phenomena. ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Koch's phenomena जो दिया है वो किस
किस डिजीज के कंडीशन में दिया है, याद रखना ट्यूबरक्यूलोसिस। कौन सी आएगी, रॉबर्ट कॉच थे ना वो। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंसन डिजीज। ये आपको नाम नहीं पता होगा और सिखा देता हूँ आज। कौन सा आएगा, हैंसन डिजीज। कौन सा स्टूडेंट, हैंसन डिजीज। हैंसन डिजीज का दूसरा नाम क्या आएगा, लेप्रेसी। लेप्रेसी ऑल्सो नोन एज द, कौन सा आएगा, हैंसन डिजीज। इट इज द, कौन सा इन्फेक्शन है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है। किसकी वजह से कोजड़ा होता है, कोजड़ा बाय द माइकोबैक्टीरियम लेप्राई की वजह से होता है। किसकी वजह से होगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई की वजह से जो डिजीज कंडीशन देखने को मिलेगी उसे क्या बोलते हैं, लेप्रेसी। और व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द लेप्रेसी, तो याद रखना बच्चों, हैंसन डिसीज। कौन सा आएगा, हैंसन डिसीज। नेक्स्ट, अब देखते हैं, शुरू करते हैं, डिस्कवर किसने किया था, इन्वेंटेशन क्या है और डेवलपमेंट। तो ये सारे टॉपिक हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। वो राजस्थान सीओएचओ के जो एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, फर्स्ट वैक्सीन जो डेवलप हुई थी वो कौन सी हुई थी, तो स्मॉल पॉक्स। याद रखना, फर्स्ट जो वैक्सीन वर्ल्ड में आई वो कौन सी थी, स्मॉल पॉक्स। किसने दी थी, एडवर्ड जेनर ने दी थी। कब दी थी, 1796 में दी थी। कब दी थी, 1796 में दी थी। चलिए नेक्स्ट, जो टर्म दी वैक्सीनेशन की, जो वैक्सीनेशन की जो टर्म्स है वो किसने दी, एडवर्ड जेनर ने दी। किसके दी, एडवर्ड जेनर ने दी। किसने दी, एडवर्ड जेनर। यानी कि फर्स्ट वैक्सीन डेवलप कब हुई थी, स्मॉल पॉक्स, एडवर्ड जेनर ने की 1976 में। टर्म वैक्सीनेशन किसने दी, एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट, अब वैक्सीन की, ओनली वैक्सीन। अब मैंने क्या पढ़ाया, वैक्सीन। पहले क्या था, वैक्सीनेशन। अब क्या आएगा, वैक्सीन। और जो वैक्सीन टर्म दी थी वो किसने दी थी, लुइस पास्चर ने दी थी। किसने दी थी, लुइस पास्चर ने दी थी। तो फिर से मैं पढ़ा लेता हूँ। फर्स्ट वैक्सीन कौन सी आई स्टूडेंट, स्मॉल पॉक्स। किसने दी, एडवर्ड जेनर ने। वैक्सीनेशन टर्म किसने दी, एडवर्ड जेनर ने। और वैक्सीन टर्म किसने दी, लुइस पास्चर। नेक्स्ट, फर्स्ट पोलियो वैक्सीन किसने डिस्कवर की, तो फर्स्ट पोलियो वैक्सीन किसने दी थी, जॉनेस सॉल्क ने दी थी। किसने दी थी, जॉनेस सॉल्क। ये सॉल्क नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा बहुत जाता है। नेक्स्ट, पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन है क्या, पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इट इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। और किसने फाइंड आउट की स्टूडेंट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट, कंटिन्यू में, ग्रोथ चार्ट किसने दिया था, तो ग्रोथ चार्ट याद रखना, डेविड मॉर्ले ने दिया था। किसने दिया था, डेविड मॉर्ले ने क्या दिया था, ग्रोथ चार्ट दिया था। नेक्स्ट, होम्योपैथी सिस्टम जो है किसने डिस्कवर की थी, तो याद रखना, सैमुअल हैनिमैन ने की थी। किसने की थी, सैमुअल हैनिमैन ने की थी। क्या थी, होम्योपैथी। नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप टाइप्स किसने डिस्कवर किया, तो याद रखना, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। क्या आंसर किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने कौन सा ब्लड ग्रुप का जो डिस्कवर जो टाइप थे वो डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ द येलो फीवर, जो ट्रांसमिशन रहता है येलो फीवर का वो, तो देखिए, वॉल्टर रीड, यानी कि येलो फीवर इज द मेनली caused by the arbovirus. A virus is the transmitted by the vector such as the mosquito, यानी कि मॉस्किटो की वजह से, टिक्स या फिर कोई भी एथ्रोपोड्स की वजह से होता है। इट इज द ट्रांसमिटेड बाय द ह्यूमन बाय द infected bites of the Aedes and the hemogenes mosquitosis। ये आपको पता ही होगा, मैंने थोड़ा सा डीपली चला लिया। देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ द येलो फीवर, तो येलो फीवर में तो पहले याद रखिए वॉल्टर रीड। कौन सा नाम याद रखिए, वॉल्टर रीड। चलिए, अब क्या है, येलो फीवर किसकी वजह से होता है, कौन सा वायरस, एर्बो वायरस। कौन सा आएगा, एर्बो वायरस। वो ट्रांसमिट होता कहाँ से है, तो मॉस्किटो, याद रखना, मेनली मॉस्किटो से होता है। और मॉस्किटो में भी स्टूडेंट नाम कौन से, तो एडिस मॉस्किटो। कौन सा आएगा, एडिस मॉस्किटो। चलिए आगे, लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। अब लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। देखिए, प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है वो किसने डिस्कवर की थी, तो याद रखना, रोनाल्ड रोज ने की थी। किसने की थी, रोनाल्ड रोज ने की थी। फादर ऑफ द मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखना बच्चों, हिपोक्रेट्स को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, हिपोक्रेट्स को जाना जाता है। नेक्स्ट, फादर ऑफ द इंडियन मेडिसिन, चरका। याद रखना, फादर ऑफ, अगर इंडियन मेडिसिन पूछा जाए तो कौन सा आएगा, चरका। अगर फादर ऑफ मेडिसिन ओनली पूछा जाए तो क्या आएगा, हिपोक्रेट्स। हिंदू गॉड ऑफ द मेडिसिन, हिंदू गॉड ऑफ मेडिसिन के नाम से किसको जाना जाता है, तो याद रखना, धन्वंतरी। कौन सा आएगा स्टूडेंट, धन्वंतरी। नेक्स्ट, फादर ऑफ द मॉडर्न सर्जरी, जो मॉडर्न सर्जरी के फादर है उसे कौन से नाम से जाना जाता है, तो याद रखना, एम्ब्रियोस पेयर के नाम से जाना जाता है। कौन सा आएगा, एम्ब्रियोस पेयर के नाम के। चलिए स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फादर ऑफ द इंडियन सर्जरी, जो फादर ऑफ द इंडियन सर्जरी के नाम से किसे जाना जाता है, सुश्रुता का नाम है। कौन सा आएगा, सुश्रुता का नाम आएगा।
फादर ऑफ द एपिडेमियोलॉजी या फिर मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी का नाम किससे जाना जाता है? जॉन स्नो। कौन सा आएगा? जॉन स्नो। अगर आपके पास नोट पेन है तो प्लीज ये सब लिख के रखना। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट में भी बोलिएगा कि सर मुझे ये पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा। चलिए नेक्स्ट वन इज द फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी किससे जाना जाता है? रॉबर्ट कॉच आएगा। कौन सा आएगा? रॉबर्ट कॉच। नेक्स्ट फादर ऑफ द बायोलॉजी। बायोलॉजी किसके नाम से जाना जाता है? याद रखना, एरिस्टोटेल। कौन सा आएगा? एरिस्टोटेल। नेक्स्ट एडवर्ड जेनर के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हम कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज द डिस्कवर द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इनटू द 1976। जो सबसे पहले जो वैक्सीन जो इन्वेंट की थी वो किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। कब की थी? 1976 में। नेक्स्ट स्मॉल वैक्सीन वाज द फर्स्ट वैक्सीन टू बिसाइड द कवर। याद रखना कौन सी फर्स्ट वैक्सीन थी जो कवर की थी? तो याद रखना स्टूडेंट, स्मॉल पॉक्स। कौन सी आएगी? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स इज द फर्स्ट एंड ओनली डिजीज टू बी इरेडिकेटेड। याद रखना सबसे पहला जो डिजीज हमने इरेडिकेट किया है वो कौन सा है? याद रखना स्टूडेंट, स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट टर्म वैक्सीनेशन भी मैंने अभी पढ़ाया था, किसने दी थी? एडवर्ड जेनर ने दी थी। किसने दी थी? एडवर्ड जेनर ने। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन। लास्ट केस ऑफ द स्मॉल पॉक्स इन वर्ल्ड में कब आया था? 26 अक्टूबर 1977 में सोमालिया में आया था। यही बात याद रखना, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना लास्ट केस कहाँ पे आया था? तो सोमालिया में। और कब आया था? 26 अक्टूबर 1977। WHO ने क्या डिक्लेयर किया? ग्लोबल इरेडिकेशन ऑफ द स्मॉल पॉक्स कब किया? 8 मई 1980 में। कब किया था? 8 मई में 1980 में हमने डिक्लेयर कर दिया। किसने? WHO ने कि इरेडिकेशन हो चुका है किसका? स्मॉल पॉक्स का। कब हुआ? 8 मई 1980 में। लास्ट इंडिजीनियस केस ऑफ द स्मॉल पॉक्स इन इंडिया। लास्ट जो केस आया है कब आया था? 17 मई 1975 में बिहार में आया था। कब आया था? 17 मई 1975 बिहार में। नेक्स्ट नॉन केस ऑफ द स्मॉल पॉक्स इन द इंडिया। तो इंडिया में कब आएगा? 24 मई 1975। इट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द बांग्लादेश। कहां से? बांग्लादेश से। चलिए नेक्स्ट, इंडिया डिक्लेयर द स्मॉल पॉक्स फ्री कब किया था? इंडिया ने 1977 में, अप्रैल में 1977 में इंडिया ने क्या डिक्लेयर किया? स्मॉल पॉक्स फ्री हो चुके थे। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी एंड देयर हेडक्वार्टर्स लोकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला WHO, उसका फुल फॉर्म भी साथ में मैंने पढ़ा लिया है तो फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है कहां पर रहेगा? जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में। यूनिसेफ, यूनिसेफ का मीनिंग क्या रहेगा? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। क्या आएगा? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में है। कहां पर होगा? न्यूयॉर्क और यूएसए में। नेक्स्ट यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन सा आएगा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसका हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा? न्यूयॉर्क एंड द यूएसए में रहेगा। कहां पर रहेगा? न्यूयॉर्क एंड यूएसए में रहेगा। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आएगा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उसका जो हेडक्वार्टर है कहां पर आएगा? रोम यानी कि इटाली में आएगा। नेक्स्ट ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसका हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा? जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में रहेगा। तो जिनेवा का और स्विट्जरलैंड का दोनों का एक जगह पर रहेगा। सॉरी, दोनों का दोनों जो हेडक्वार्टर है वो किस हेल्थ एजेंसी का है? तो पहला तो WHO और दूसरा कौन सा आएगा? ILO। तो पता चल गया। चलिए नेक्स्ट, अब हेल्थ प्रोग्राम के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। इंटरनेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन टू द इंडिया। अब इंडिया के अंदर इंटरनेशनल हेल्थ प्रोग्राम कौन कौन से है? तो फर्स्ट वन इज द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कब आया था? 1951 में। ये भी याद रखना इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। नेक्स्ट NMCP यानी कि नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना बच्चों, मैंने जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी पूछे जाते हैं। NMCP यानी कि नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब डिस्कवर हुआ था? 1953 में। नेक्स्ट लिम्फेटिक फिलारिस कंट्रोल प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? लिम्फेटिक फिलारिस कंट्रोल प्रोग्राम कब डिस्कवर हुआ था? तो याद रखना बच्चों 1955 में। नेक्स्ट नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? तो 1958 में। पहले क्या था? कंट्रोल किया। कंट्रोल कब? 53 में। इरिडिकेशन कब किया? 58 में।
नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, एनटीपी कब आया था? 1962 में आया था, पहले एनटीपी आया था। अब नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि एनजीसीपी वो कब आया था? 1962 में। नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम वो कब आया था? 1963 के अंदर आया था। कब आया था? 1963 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू में है ये हेल्थ प्रोग्राम। आईसीडीएस बहुत पूछा जाता है, लिख 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 के रखिएगा, इस बार एग्जाम में ये आ सकता है। आईसीडी यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कब लॉन्च हुआ? 1975 में। नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ब्लाइंडनेस यानी कि एनपीसीबी कब लॉन्च हुआ? 1976 में। काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम, कौन सा? काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? 1977 में। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? 1982 में। नेक्स्ट, नेशनल लेप्रेसी एरेडिकेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? 1983 में। नेक्स्ट, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? 1987 में। नेक्स्ट, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव बीएफएचआई वो कब लॉन्च हुआ था? 1991 में हुआ था। तो फिर से आईसीडीएस कब लॉन्च हुआ? 1975 में। एनपीसीबी यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ब्लाइंडनेस कब लॉन्च हुआ? 1976 में। काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? 1977 में। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में। नेशनल लेप्रेसी एरेडिकेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? 1983 में। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? 1987 में। और जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव है वो कब लॉन्च हुआ था? 1991 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू में बहुत सारे प्रोग्राम है बच्चों, आपको नोट पेन लिख के लिखना ही पड़ेगा तभी याद रहेगा। रिवाइज द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि आरएनटी से भी उसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, कब लॉन्च हुआ? 1992 में। सीएसएसएम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड सर्वाइवल एंड द सेफ मदरहुड प्रोग्राम वो कब लॉन्च हुआ था? 1992 में। नेक्स्ट, रिवाइज द लिम्फेटिक फिलारिस कंट्रोल प्रोग्राम कब हुआ था? 1996 और 1997 के बीच में। नेक्स्ट, एनहांस्ड मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि कौन सा आएगा? एनहांस यानी कि एडवांसमेंट मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट कब हुआ था लॉन्च? 1997 में। आरसीएच यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम 1 फेज 1 1997 में। ये एग्जाम में बहुत आता है, 1997 में सबसे पहले आया था आरसीएच फेज 1। नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम यानी कि एनएएमपी कब आया था? 1999 में। नेशनल ओरल हेल्थ प्रोजेक्ट यानी कि जो ओरल हेल्थ प्रोजेक्ट है वो कब लॉन्च हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 1999 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू में वही है, प्रोग्राम बहुत है। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? 2003 और 4 के बीच में। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट यानी कि आईडीसीएसपी कब आया था? 2004 से लेकर 9 के बीच में। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो मैंने पहले 1 बताया था, अब फिर कौन सा आएगा? 2 आ जाएगा। 2 फर्स्ट कब आया था? 2004 से 9 के बीच में। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, उसका फुल फॉर्म याद रखना, एनआरएचएम 2005 में आया था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएमएसएसवाई बहुत पूछा जाता है, 2006 में आया था। कब आया था? 2006 में। नेक्स्ट, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 3 एनएसीपी 3 2006 से लेके 11 तक। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम एनटीसीपी कब आया था? 2007 से लेके 8 के बीच में। चलिए नेक्स्ट, नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ द कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड द स्ट्रोक। तो नेशनल प्रोग्राम रहेगा जो कौन सा रहेगा? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर और द स्ट्रोक। वो कब लॉन्च हुआ था? 2008 में। नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर फॉर द एल्डरली, जो एल्डरली उसके लिए जो प्रोग्राम आया था वो कब लॉन्च हुआ था? 2011 में। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएमजीडीवाई कब लॉन्च हुआ था? तो याद रखना 2014 में। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत अभियान, ये भी अभी चल ही रहा है, क्लीन इंडिया मिशन वो कब लॉन्च हुआ था? 2014 में। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ द पब्लिक हेल्थ। क्या है इंस्टीट्यूट ऑफ द पब्लिक हेल्थ इंपोर्टेंस इनटू द इंडिया? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सा आएगा? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेशन कहाँ पर रहेगा? तो लखनऊ में रहेगा। कहाँ पर? लखनऊ में। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में रहेगा। क्या रहेगा? कसौली। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट कहाँ रहेगी? बैंगलोर में रहेगी। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाको, नाको कहाँ पर आया?
न्यू दिल्ली में आया है। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीज, जो कम्युनिकल डिसीज है उसके नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो याद रखना न्यू दिल्ली में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द वायरोलॉजी वो कहाँ पर रहेगी, पुणे में रहेगी। कहाँ पर, पुणे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द न्यूट्रिशन वो कहाँ पर रहेगी, हैदराबाद में। ये सब नाम को आपको याद रखना है, रट्टा मारना है। उसमें से पूछा जाता है, नाको का एक बार पूछा गया है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, नेशनल जल्मा इंस्टीट्यूट ऑफ द लेप्रेसी, जो लेप्रेसी के जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर रहेगी, आगरा में रहेगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ यानी कि NIOH वो कहाँ पर रहेगी, अहमदाबाद में रहेगी। और लास्ट वन इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड द न्यूरो साइंस यानी कि निम्हांस, नाम सुना होगा आपने, वो कहाँ पर लोकेट रहेगी, बैंगलोर में। कहाँ रहेगी, बैंगलोर में। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट पब्लिक हेल्थ के बारे, हेल्थ डे के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा डे कब किया जाता है, तो पहला आएगा 30 जनवरी। 30 जनवरी में कौन सा डे आएगा, एंटी लेप्रेसी डे। 8 मार्च जो अभी आ रहा है वो क्या आएगा, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के नाम से जाना जाता है। 15 मार्च उसके एक वीक के बाद ही आएगा वर्ल्ड डिसेबल डे आएगा। कौन सा आएगा, वर्ल्ड डिसेबल डे आएगा। 24 मार्च वो कब आएगा, ओ सॉरी उस दिन क्या करेंगे हम, एंटी टीबी डे के हम सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट, 7 अप्रैल, आप सबको पता है 7 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। 25 अप्रैल आएंगे। 25 अप्रैल में कौन सा आएगा, वर्ल्ड मलेरिया डे। कौन सा आएगा, वर्ल्ड मलेरिया डे। नेक्स्ट 8 मई यानी कि 8 मई को हमें क्या करना पड़े, क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। कौन सा आएगा, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। नेक्स्ट 31 में आएगा, अब कौन सा आएगा, एक मिनट, ओके चलिए 31 में उसमें कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो नो टोबैको डे। कौन सा आएगा, नो टोबैको डे। 5 जून ये सब आपको पता ही होगा, कौन सा आएगा, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। 1 जुलाई डॉक्टर्स डे, याद रखना 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 11 जुलाई यानी कि 11 जुलाई को कौन सा आएगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 28 जुलाई यानी कि 28 जुलाई को कौन सा आएगा, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। 8 सितंबर 8 सितंबर को कौन सा आएगा, वर्ल्ड लिटरेसी डे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 सितंबर को कौन सा आएगा, वर्ल्ड रेबिस डे। कौन सा आएगा, वर्ल्ड रेबिस डे। चलिए 31 मई को कौन सा आएगा, नो टोबैको डे। 5 जून को कौन सा आएगा, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे और 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबिस डे। चलिए 10 अक्टूबर की बात कर ले। 10 अक्टूबर क्या है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 10 नवंबर क्या रहेगा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन डे। 1 दिसंबर क्या रहेगा, वर्ल्ड एड्स डे। 10 दिसंबर कौन सा रहेगा, ह्यूमन राइट्स डे। लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल यानी कि जो अप्रैल का जो लास्ट वीक है वो किस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। कौन सा आएगा, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। 1 से लेके 7 मई तक कौन सा आएगा, एंटी मलेरिया वीक। 1 से लेके 30 जून तक जो करेंगे वो क्या आएगा, एंटी मलेरिया मंथ। जो मलेरिया मंथ है वो कब डिक्लेयर किया जाता है, तो याद रखना 1 से लेके 30 जून तक। नेक्स्ट 1 से लेके 8 अगस्त, 8 अगस्त तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से लेके 8 अगस्त को जो वीक सेलिब्रेट किया जाता है वो कौन सा आएगा, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। 25 से लेके 8 सितंबर, 25 अगस्त से लेके 8 सितंबर जो होता है वो क्या होता है, आई डोनेशन फॉर्टनाइट। कौन सा आएगा, आई डोनेशन। और लास्ट वन इज द 15 से लेके 21 यानी कि 15 to 21 नवंबर को जो होता है वो क्या आता है, न्यूबॉर्न केयर वीक। कौन सा आएगा, न्यूबॉर्न केयर वीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट सम इम्पोर्टेंट हेल्थ लेजिस्लेशन पासेस, जो एक्ट रहते हैं ना, वो वैक्सीनेशन एक्ट कब आया था, 1880 में। क्वारंटाइन एक्ट कब आया था, 1870 में। द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस यानी कि ESI कब आया था, 1948 में। द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड द डेथ जो एक्ट आया था वो कब आया था, 1969 में। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी कब आया था, 1971 में। द नार्कोटिक ड्रग्स एंड द साइकोट्रोपिक सब्सटेंस वो कब आया था, 1985 में। नेक्स्ट वन इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि कॉपरा बोला जाता है वो कब आया था, 1986 में आया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? तो याद रखना बच्चों 1986 में आएगा। कब आया था? 1986 में। द मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया था? 1987 में। ये बात इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ एक्ट। द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड द हैंडलिंग एक्ट कब आया था? 1998 में आया था। कब आया था? 1998 में। द राइट ऑफ द इंफॉर्मेशन यानी कि आरटीआई जो करते हैं ना सब, वो आरटीआई कब आई थी, लॉन्च की थी हमने? तो क्या सॉरी इंडिया ने 2005 के अंदर। नेक्स्ट वन इज द फूड स्टैंडर्ड एंड द सेफ्टी एक्ट। जो फूड स्टैंडर्ड और सेफ्टी एक्ट है वो कब किया था? 2006 में। द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फॉर द सेक्सुअल ऑफेंस यानी कि पॉस्को एक्ट। पॉस्को एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कब किया था? 2012 में। कब किया था? 2012 में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आई होप आज के लेक्चर में मजा आया होगा, और सही में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो याद रखना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया है। और हाँ, दूसरी बात, अगर राजस्थान सीओ के एग्जाम आप देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए। वन लाइनर क्वेश्चन भी आ चुके हैं, एमसीक्यू भी आ गए। अगर आपको एमसीक्यू सीरीज चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना कि स्टूडेंट कि प्लीज सर आप हमें जो भी एमसीक्यू सीरीज है वो बताए, तो मैं वो भी लेके आऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।